क्रंच बर्फी के लिए खोया आपको 1 किलो चाहिए होगा। चीनी जो है 1 किलो खोए के अंदर आधा किलो जाएगी। दो चीज़ें, इसकी बनेगी बर्फी खोया और आधा किलो चीनी की बर्फी बनेगी। अच्छा, इसके अलावा जो हम चिक्की बनाएंगे, जो कि हम क्रंच बनाएंगे जिसे, वो बादाम 1 पाव और चीनी जो उस बादाम में जाएगी वो 1 पाव। ये दोनों डिफरेंट लिख लीजिएगा, अलग अलग सेपरेट लिख लीजिएगा दोनों के। खोया जो है 1 किलो, उसके अंदर चीनी हम डालेंगे आधा किलो। और इसकी जो क्रंच है उसको बनाने के लिए बादाम 1 पाव और चीनी 1 पाव। इलायची पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून है और देसी घी जो है वो 50 ग्राम है, जो कि हम कुछ उसमें डालेंगे और कुछ हम ट्रे को लगा के जो उसमें बिछाएंगे, लगाएंगे। इसका तरीका क्या है ये हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। सबसे पहले हम इसकी चिक्की बनाएंगे, उसको देखते रहिएगा कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1 पाव हमारे पास बादाम है और 1 ही पाव हमारे पास चीनी है। बराबर हम वजन में, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको समझना और एहतियात के साथ करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। अब हम क्या करेंगे कि इस चीनी को हमने किसी भी फ्राई पैन के अंदर डालेंगे और इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद आपको बताएंगे कि इसकी चिक्की किस तरीके से बनेगी, इसकी क्रंच किस तरीके से बनेगी। आपने देखा कि चीनी जो है ये मेल्ट हो चुकी है और जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए आपने इसको साइड पे उतार लेना है। इसकी वजह यह है कि आपने बदस्तूर अगर इसके ऊपर चूल्हे के इसको पकाते रहे तो ये बिल्कुल काली स्याह हो जाएगी। ये एहतियात की बात मैं बता रहा हूँ कि फ़ौरन जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाए, आपने देखा कि ये हल्की सी पानी होनी शुरू हो गई है, तो आपने इसको साइड पर उतारना है और साइड पर उतार के ज़रा सा इसको 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको चलाना है। चलाने से ये होगा कि इसका जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और कम होने के बाद आपने क्या करना है कि ये पाव भर बादाम जो हैं ये आपने उठा के इसके अंदर शामिल कर देने हैं और बड़ी एहतियात के साथ हाथ को बचा के आपने अच्छे तरीके से ये बादाम जो हैं ये इसके अंदर चीनी जो बनी हुई चीनी है इसके अंदर आपने इसको शामिल कर देना है और कोशिश करें कि जहाँ तक इसको आप मिक्स कर सकें। और जैसे ये मिक्स हो जाए तो किसी भी जगह पे आपने किसी ट्रे के अंदर आपने तेल लगाना है। ट्रे में लगा लीजिए या जैसे यहाँ पे मेरे पास ये मार्बल है इसके ऊपर हल्का सा तेल आपने लगाना है और तेल लगाने के बाद आपने इसको इसके ऊपर पलट देना है। इसकी वजह यह है कि ये मार्बल फ़ौरन ठंडा हो जाता है और आपकी ये जो चिक्की है, ये जो क्रंच आप बना रहे हैं, ये फ़ौरन ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने उठाना है और इसके ऊपर डाल देना है। हाथ बिल्कुल कोशिश ये करें कि हाथ आपका जो है वो इस तक पहुंचे भी ना और बिल्कुल भी हाथ ना लगाइएगा। बचा हुआ जो शीरा है वो कोशिश करें कि इसके ऊपर ही डाल दें। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने डाल के और बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इसको हटा देना है। ठीक है, ये आपकी जो है बादाम और चीनी की क्रंच तैयार हो जाएगी। जैसे ये ठंडी होगी उसके बाद आपको बताएंगे कि इसको क्रंच किस तरीके से बनाना है। ये यहाँ पे ठंडा हो रहा है और हम चलते हैं अपनी बर्फ़ी की तरफ कि बर्फ़ी को किस तरीके से हम बनाएंगे। 1 किलो हम खोया लेंगे, किसी भी कढ़ाई के अंदर ले लीजिएगा। कढ़ाई हो, कोई भी पॉट जो कि घर के अंदर बासानी आपको मिल जाए, उसके अंदर हम 1 किलो खोया डालेंगे। ना तोल के 1 किलो खोया डाल लीजिएगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी ट्राई करें किसी भी काम की तो कम से कम कोशिश करें कि जितना कम आप उसको बना सकें, क्योंकि 1-2 दफ़ा ट्राई करने से, मैं पहले कह चुका हूँ कि 1-2 दफ़ा आप ट्राई करेंगे, उससे ये है कि आपकी एक तो झिझक खत्म हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इसका काम होता क्या है। हल्की आंच के ऊपर हम खोया भूनेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा खोया जो है वो भी मेल्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है और जैसे ये खोया आपका मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा किलो चीनी शामिल कर देनी है। ठीक है, 1 किलो खोया, आधा किलो चीनी। इसको अब हम हल्की आंच के ऊपर इतना पकाएंगे कि ये उबाल पे चली जाए, क्योंकि इसमें से उबाल आना शुरू हो जाए। हल्की आंच का मतलब ये है कि हल्की आंच के ऊपर इसको हम गर्म करते रहेंगे। इससे ये होगा कि इसका दाना जो है वो मेल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा। अगर आपने तेज़ आंच के ऊपर इसको मेल्ट किया तो इसका दाना जो है वो मुंह में आएगा, ऐसे लगेगा जैसे मुंह में आपने चीनी डाली हुई है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर इसको इतना पकाना है, मेरा ख्याल है 5 नहीं 7 मिनट तक ये दाना खत्म हो जाएगा। और जैसे ये दाना खत्म हो जाएगा, उबाल आ जाए, तो फिर आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से हमने बर्फी बनानी है। बदस्तूर आपने हाथ नहीं हिलाना, आपने हाथ को हटाना नहीं है, अदरवाइज ये होगा कि नीचे आंच जल रही है, खोया जो है ये फौरन नीचे जल जाता है, लग जाता है और आपकी तमाम बर्फी जो है वो खराब हो जाएगी। जैसे इसको उबाल आए, उबाल आने के बाद 1.5 से 2 मिनट तक आपने उबाल इसको आता रहेगा और आपको बबल जो है वो 1-1 2-2 जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे ही आप हल्का सा चूल्हा खोलेंगे तो इसकी साइडों पे बबल जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। उसको बोलते हैं अपनी ज़ुबान में हम कि इसको उबाल आ चुका है। ठीक है, ये उबाल जो है इसको जैसे ही आए 2 मिनट तक आपने फिर उबाल आने के बाद जो है वो चलाना है और चलाने के बाद आपने इसको नीचे उतार लेना है और फिर आपने फ़ौरन चूल्हा मैंने जैसे बंद कर दिया और बंद करने के बाद अब मैं इसको नीचे उतार के इसको फ़ौरन रगड़ाई करूँगा। इसकी रगड़ाई का मतलब ये है, जब के अंदर आप शेक करते हो, मिल्क शेक बनाते हो, या आप ये ना सोचिएगा कि इसको रगड़ाई के बगैर रगड़ाई ना करें, मेहनत ना करें, हम उस जग में डालें और इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर के अंदर आपने नहीं डालना, इसको किसी भी मशीन के अंदर नहीं डालना, वरना ये जमेगी नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपनी सेंस, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें आई हैं कि लोगों ने क्या किया कि इसको बर्फी को पकाया, पकाने के बाद आपने ब्लेंडर में डाला कि चलो इसको घोटा ही लगाना है, कोई बात नहीं, वो भी तो घुटती है, लेकिन ये कभी भी जमेगी नहीं।
आप परेशान हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि उसी कढ़ाई के अंदर, उसी पतीली के अंदर आपने इस तरीके से इसको बदस्तूर रगड़ते रहना है। उस वक्त तक आपने रगड़ना है जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती। इसको अच्छा खासा मैंने रगड़ लिया है और रगड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा इसकी साइडों पर इसको फैला के रख दूँगा कि ये ज़रा ठंडी हो जाए और हम छोटा सा एक और दूसरा काम जो है वो कर लें। इसको साइड पे कर देते हैं, ये ठंडी हो रही है। अच्छा, अब मैं डिफरेंट बता रहा था कि कलाकंद बर्फी जो है वो डायरेक्टली उसके अंदर खोए के अंदर चीनी डाली, उसको हमने खोए को पहले मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद आधा किलो 1 किलो खोए के अंदर आधा किलो चीनी डाली, हल्की आंच के ऊपर उसको पकाते रहे जब तक उबाल नहीं आ गया। उबाल आया तो 1.5 से 2 मिनट तक हमने उबाल के साथ ही उसको चलाते रहे। उसके बाद नीचे उतारा और अच्छे तरीके से इसकी रगड़ाई की। अब डिफरेंट क्या है जो कि कलाकंद के अंदर है, कलाकंद के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कलाकंद जो है वो किसी भी पॉट के अंदर आपने सादा खोया लेना है और इसको गर्म करना है। गर्म करके मेल्ट करके जैसे मेल्ट हो जाए उसके बाद हमने इसको ज़रा से इसका अंदर, क्योंकि पानी होता है और पानी जो है ये ना सोचिएगा कि ये बिल्कुल थिक है और ये इसके अंदर पानी नहीं है, पानी है क्योंकि इसको जब पकाया गया है, पकाने के बाद इसको ठंडा करके फिर इसको बॉलों के अंदर भर के इसकी बट्टियां बना दी। ये जो मैं तोड़ रहा हूँ इसको बट्टी बोलते हैं और इसके अंदर भी पानी होता है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पतला हो गया और पानी इसके अंदर है। ठीक है, 1 किलो खोया किसी भी पॉट के अंदर डालिए, डाल के हल्की आंच के ऊपर हम इसको 8 से 10 मिनट तक हम इसको गर्म करके भूनेंगे। ये देखें आप उबाल आ रहा है, इसकी वजह जो मैं पहले बता रहा था कि इसके अंदर पानी है और पानी को हमने खुश्क कर लिया और खुश्क करने के बाद जो है हमने इसको नीचे उतार लिया। अच्छा, ये कहानी है सिर्फ 4 से 5 मिनट की। 4 से 5 मिनट आपने इसको बदस्तूर गर्म करना है। अच्छा, खोया बनाने का तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरीके के मुताबिक आप घर पे अगर खोया बनाएं बाजार से लाने की बजाय तो बेहतर रहेगा। अगर आप बाजार से खोया लेके आएँ तो बेहतरीन हाल यही है कि आपने उसको चख के सूंघ के फिर लेके आना है। वजह यह है कि पुराना खोया भी दे देते हैं, आप घर पे लाएंगे जैसे ही वो मेल्ट होगा, पहले तो ठंडा होने की वजह से आपको खुशबू नहीं आएगी, आप उसको चखिएगा जब जाके पता चलेगा कि वो खाने में खोया कैसा है। क्योंकि पैसे ज़्यादा दे के 300 साढ़े 300 रुपया अगर दे के आप घर आके उसको मेल्ट करें, उसमें से बदबू सी आनी शुरू हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बड़े एहतियात के साथ खोए को लाइएगा और इसी तरीके से हल्की आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है। और भून के अब जिस तरीके से मैंने इसको भूना है 1 किलो खोया, और इसको अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। ठंडा होने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर दूंगा कि खुशबू जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। ये अपनी जगह पे ठंडा हो रहा है और इसका करारा जो है, जो चीनी कहते हैं, वो किस तरीके से बनाएंगे ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा खोया ठंडा हो रहा है और बर्फ़ी जो है वो भी साइड पे पड़ी हुई है, वो भी ठंडी हो रही है। अब डिफरेंट ये है कि बर्फ़ी के अंदर हमने चीनी डाली और उसको पकाया। ठीक है, खोए को, कलाकंद के खोए को हमने भून के एक साइड पे रख दिया। अब इसके लिए जो चीनी तैयार हो रही है वो शायद पहले आपने देखा होगा कि जो करारा हमने बनाया था, अब चीनी इसके अंदर हम पानी 1 पाव चीनी, एक आधा पाव पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसका शीरा बनाएंगे। और शीरा बनाने के बाद आपको बताएंगे कि इसको कहाँ तक लेके जाना है और इसका कांटा क्या है, कहाँ पे हमने इसको करारा बनाना है। पहले शीरा बनेगा, शीरा बनने के बाद फिर हम इसको उस कांटे पे ले जाएंगे, वहाँ तक इसको थिक कर लेंगे कि ये खुश्क हो जाए। जी, आपने देखा कि शीरा हमारा जो है वो हल्की आंच के ऊपर पकता रहा और पकने के बाद जो है वो इस लेवल में पहुंच गया है कि ये देखें आप, अगर उंगली इसको आपने किस तरीके से देखना है ये भी आप देख लीजिए। 1 ड्रॉप आपने नीचे गिराना है किसी भी जगह पे, क्योंकि आपके पास पत्थर होगा या कोई भी ऐसी घर के अंदर चीज़ होगी, उसके किचन के अंदर आपने इसको 1 ड्रॉप गिराने के बाद आपने इसको उठा के इस तरीके से आप अगर देखेंगे, क्योंकि ड्रॉप आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से बिल्कुल वाइट हो जाएगा और काफ़ी थिक हो आपको नजर आएगा। ठीक है, ये थिक हो चुका है और हमारा शीरा जो है ये तैयार हो चुका है। अब हम देखते रहिएगा कि शीरा हमारा करारे के लिए तैयार हो चुका है और अब हम किस तरीके से इसको करारा बनाएंगे ये देखते रहिएगा। अब आपने क्या करना है कि इसका चूल्हा जो है उसको आपने बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद इसको बिल्कुल चूल्हे से साइड पे हटा देना है, चूल्हे पे नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि चूल्हे के अंदर गर्म होने के बाद अगर इसके अंदर लोहा है या कुछ भी है तो चूल्हा गर्म होता है। आपने साइड पे उतारने के बाद इसको हल्के हाथ के साथ आपने यूं चलाना है, इस तरीके से। जैसे ही आप चलाएंगे तो इसको फिर उबाल आएगा, उबाल आने के बाद फिर ये बैठेगा, फिर इसको उबाल आएगा नीचे बगैर चूल्हे जले हुए। ठीक है, तो ये जो 2 दफ़ा ये ऊपर उठेगा, उठने के बाद बिल्कुल वाइट सा ये शीरा बन जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपने बदस्तूर इसके अंदर हाथ चलाना है। जैसे जैसे ये नीचे बैठने की कोशिश करे आपने हाथ को बदस्तूर यूँ रगड़ के चलाते रहना है। और आप देखिएगा कि इसी तरीके से बदस्तूर आपके चलाने से ये आप देख लें कि उबाल इसको फिर आ चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट हो चुका है, फिर उबाल आ चुका है। और आपने इसको हाथ नहीं हटाना, आपने फ़ौरन इसको चलाते रहना है। जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे ये इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा और आपका करारा जो है वो बन जाएगा। आपने देखा कि शीरा जो है इसको बदस्तूर में चलाता रहा और अब आप देख लें कि ये जो खुश्क बिल्कुल चीनी इसकी बन चुकी है, इसको हम करारा बोलते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक कोई सा भी घर के अंदर जो छन्नी होती है आटा छानने वाली, उसके अंदर आप इस करारे को डाल लेंगे और इसके जो मोटे मोटे जो पीसेज हैं वो आपके छन्नी के अंदर रह जाएंगे और बकाया जो है वो आपकी चीनी जिसको करारा बोलते हैं वो नीचे गिर जाएगी। अब आप इसको देखेंगे ये बिल्कुल बारीक चीनी जो है वो फिर तैयार हो गई। ठीक है, इसको करारा बोलते हैं। ये नेचुरल एक टेस्ट है इसका जेन्युइन, जो कि कलाकंद के अंदर डलेगा। ये थोड़ा सा करारा ठंडा हो जाए फिर हम कलाकंद के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे हमारी बर्फ़ी जो है
ये देखें बिल्कुल ये ठंडी हो चुकी है। ये हमारी कलाकंद इस साइड पे आ जाती है और ये क्रंच जो कि हमने आपके सामने बनाई थी, मैंने इसको अच्छे तरीके से कूट के या किसी भी आप चॉपर में डाल लीजिएगा, चॉप करके आपने इसको मोटी जो इसकी डलियाँ होंगी चीनी की वो आप ना डालिएगा, बकाया आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये बर्फ़ी के अंदर डालिएगा और मिक्स कर दीजिएगा। कुछ हम बचा लेते हैं जो कि टॉप पे हम इसके डालेंगे और इसके साथ ही इलायची हमने पहले नहीं डाली थी, जो कि बर्फ़ी के अंदर हम इलायची भी शामिल करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इस बात का ख्याल रखिएगा, जब ये ठंडी बर्फ़ी हो जाए आपकी, उसके बाद आपने इसके अंदर क्रंच डालनी है और इसके अंदर आप डालेंगे पिसी हुई इलायची, या अगर आपके पास पूरी इलायची हो तो उसको आपने कूट लेना है, कूट के छिलके उसके अलग कर दीजिएगा। छिलके अलग करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूंगा अच्छे तरीके से। मिक्स करके ट्रे के अंदर मैंने देसी घी लगाया हुआ है और इसको घी से ग्रीस कर दिया है। अब इसके अंदर मैं पलट के और क्रंच से ही गार्निश करके मैं आपको दिखा दूंगा। आपने देखा कि मैंने इसको क्रंच मिला के और अच्छे तरीके से मिक्स करके डिश के अंदर डाला और डिश के ऊपर जो है वो मैंने क्रंच की गार्निश कर दी। अब आ जाए अपनी कलाकंद की तरफ, जो कि डिफरेंट मैं बता रहा था कि उसके अंदर डाल के हमने चीनी को पकाया और इसकी चीनी जो है वो अलग से बनाई। अगर आप बना सकें मोस्ट वेलकम, आप अच्छी बात है। अगर ना बना सकें तो आप चीनी को पीस लीजिएगा और खोया गर्म जब भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद आपने चीनी जो है वो 1 किलो खोए के अंदर 1 पाव चीनी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, चीनी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। इलायची पहले मैंने डाल दी थी। सिर्फ क्या चीज़ें हैं, खोया है इसके अंदर 1 किलो, 1 पाव चीनी पिसी हुई जो कि हमने करारा बना के डाला और 1/4 टीस्पून इसके अंदर इलायची डाली। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको डिश आउट करके आपको दिखा देंगे। आपने देखा कि मैंने कलाकंद को पिस्ता और बादाम से गार्निश करके आपको दिखा दिया। और एक बात चलते चलते मैं बता दूं कि मैंने दोनों बर्फ़ी का और कलाकंद का डिफरेंट क्या है, ये मैंने आज आपको दोनों चीज़ें बैक वक्त बना के मैंने आपको दिखा दी है। क्रंच बादामी बर्फी अच्छा खोया 1 किलो, चीनी 500 ग्राम, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा, क्रंच कली बादाम 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम। कलाकंद अच्छा खोया 1 किलो, चीनी 250 ग्राम, पानी 125 मिलीलीटर, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा, पिस्ते बादाम गार्निशिंग के लिए। क्रंच बादामी बर्फी बनाने के लिए चीनी को किसी भी पैन में हल्की आंच पर गर्म करके पिघलाएं, फिर इसमें बादाम शामिल करके ठंडा कर लें और चॉपराइज करके क्रंच तैयार करें। दूसरी कढ़ाई में खोया डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब उबाल आ जाए तो चीनी शामिल करके रगड़ें यहाँ तक कि चीनी का दाना बाकी न रहे। चूल्हे से उतारकर रगड़ाई से ही ठंडा कर लें। अब क्रंच और इलायची पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। ट्रे में निकाल लें, क्रंच से गार्निश करके सर्व करें। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले चीनी और पानी का शीरा तैयार करें और जब दिखाई गई स्टेज पर शीरा आ जाए तो चूल्हे को बंद करके चमचे को मुसलसल चलाएं, इतना कि शीरा पाउडर की शक्ल में आ जाए। अब छन्नी से छान लें, करारा तैयार है। दूसरी कढ़ाई में खोए को तकरीबन 10 मिनट तक भून लें और रगड़ कर ठंडा करें। खोया ठंडा होने पर बनाए गए करारा और इलायची पाउडर खोए में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। ट्रे में निकाल लें, पिस्ते बादाम से गार्निश करके सर्व करें। शुरू कर लेते हैं। जो साइड डिश का मैंने बताया था स्टार्ट में वहां से ले रहा हूं, लेकिन फिर आ जाएंगे हम लोग पहले वाले सफर की तरफ ताकि कॉम्बिनेशन इक्वली तैयार हो जाए। यहाँ पे जनाब ब्रिंजल है मेरे पास, एक प्लांट, बड़ी कीमती चीज है। लोग इसको, मुझे नहीं पता कि क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस वेजिटेबल में इतनी ज्यादा आयरन और फलाद रखा है कि जो सेब में भी नहीं है। यानी कि कहा जाता है कि अगर एक सेब डेली खा लिया जाए तो डॉक्टर से दूर रह जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं कि अगर ब्रिंजल को अपने रूटीन के खाने में शामिल कर ली जाए ट्वाइस अ वीक या 1 टाइम्स अ वीक, तो यकीन माने आपको फील होगा कि आपने कुछ चीज खाई है। और खास तौर पर इंसानी मैदे और आंतों के लिए बहुत कीमती चीज है। यहां पर जनाब इस ब्रिंजल को हल्का सा आपने 1 के 2 करके ओवन ट्रे पर रख देना है। कहीं से कोई चीज काटना नहीं है, सिर्फ 1 के 2 करने हैं और बहुत हल्का सा ऑयल और सॉल्ट का इस्तेमाल होगा बराए नाम, वो मैं दिखा देता हूं आपको। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर और हल्का सा सॉल्ट, और इसको मिक्स करके जनाब यानी कि थोड़ा सा चिकना कर लें ऑयल और नमक के साथ। और इसको मैं रखता हूं ओवन में। ओवन का टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, 200 हो, 225 हो या 250 हो। इसको मैं रख रहा हूं ओवन में और आपसे ज्यादा चाहता हूं छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रिंजल ओवन में जा चुके हैं जनाब, कट लगा के, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ऑयल, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहां आ जाते हैं आज के मेन सफर की तरफ और यहां ले लेते हैं 1 अदद दरमियानी प्याज। और दरमियानी प्याज को स्लाइस हम करेंगे बारीक। जो बहुत छोटी प्याज हो, क्योंकि कीमा मेरे पास मौजूद है बीफ का लगभग ½ kg के बराबर, तो फिर अगर छोटी प्याज हो तो उसको 2 आप ले लें, और अगर दरमियानी प्याज है तो परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता दूं कि बकरे के गोश्त और गाय के गोश्त में इसको हम बना सकते हैं। बाज़ लोग इसको चिकन के कीमे में बनाने की ट्राई करते हैं, चिकन के कीमे में भी बन सकते हैं, लेकिन जो जायके वाली बात, जो असल जायका जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी नहीं आएगा। तो जो लोग बीफ नहीं खाते वो मटन में इस्तेमाल इसको बना सकते हैं। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
थिंक हमारे पास कॉलर थी। अच्छा जनाब, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल हमें शामिल करना है, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून। और सबसे पहले ये लहसुन शामिल करेंगे ऑयल में, और साथ में जनाब 1 से 1.5 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, अच्छा मोटा होना चाहिए। बस ये समझ लें कि अगर हम उसका पेस्ट बना दें तो वो 1 टेबल स्पून भर के हो। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब, मुझे आपका शो बहुत पसंद है बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। माशाल्लाह। और ठीक है। तो अब वो 8 साल का है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसके लिए कुछ ऐसा मीठा जो उसके लिए हो, कोई ऐसी चीज जो उसमें कैलोरीज कम हो, उसके लिए बताएं प्लीज। चलो, बहरहाल पहला तो ये कि अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इंशाअल्लाह आपकी रिक्वेस्ट खानों की तो इंशाअल्लाह जी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे खाने दे भी चुके हैं, लेकिन अब आपके बेटे के लिए स्पेशली हम केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स या उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जो हम शेयर करेंगे, जो आप आसानी से घर में बना लें और उससे यकीनन आपके बेटे को फायदा होगा। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको हिम्मत दे। अच्छा जनाब, यहाँ पे अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनना है, जलाना नहीं है, याद रखिएगा। और फौरन उसमें 1 अदद प्याज हमने शामिल कर देंगे। प्याज के साथ ही जैसे प्याज पकना शुरू हो जाए, 1 अदद जो आपके सामने हमने काटी थी, तो यहाँ पे गरम मसाला, ये बहुत कीमती चीज है जनाब, इसको समझ लें। इसकी वजह से बहुत सारे खाने खराब हो जाते हैं, और बहुत सारे खाने इतने अच्छे बनते हैं कि फिर जब फरमाइश आती है उस खाने की, फिर जब दोबारा बनाया जाता है वो खाना, तो फिर वो अच्छा नहीं बनता। और फिर एकदम ज़हन में एक सवालिया निशान आ जाता था, ऐसी क्या बात थी, पहली दफा तो बहुत अच्छा बना था, अब क्यों अच्छा नहीं बना, अब इसकी वो खुशबू क्यों नहीं। तो वो गलती सिर्फ गरम मसाले में आ जाती है कि पहले दिन तो आपने बहुत एहतियात से समझ के गरम मसाला जितना बताया गया वो डाला, जब दूसरी और तीसरी दफा आपने बनाया तो फिर आपने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि मेन बात, 2 अदद काली इलायची, अगर बड़ी इलायची है बहुत मोटी है तो 1 अदद लेंगे, छोटी है तो 2 अदद लेंगे। लौंग शामिल करेंगे आधी चाय की चमची से भी कम। छोटी वाली इलायची जो हरी इलायची होती है, अगर बहुत छोटी पीसेस में है तो 4 से 5 अदद लेने, और अगर दरमियानी हो तो सिर्फ 3 अदद। इसी के साथ आधी चाय की चमची के बराबर साबुत जीरा, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत, और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लें, तकरीबन 2 इंच का, उसको छोटे पीसेस में तोड़ के ये शामिल। ये हो गया जनाब खड़ा गरम मसाला, और ये शामिल करते ही इसमें हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और इसमें शामिल कर देंगे जनाब सूखी वाली गोल मिर्च होती है, तकरीबन 6 से 7 दाने, ताकि जायका और खुशबू बहुत शानदार हो जाए। और इसी के साथ आधा पाव भीगी हुई चने की दाल, तो याद रखिएगा रात को भिगो दें, पानी फेंक के भीगी हुई आधा पाव चने की दाल इसमें शामिल करनी है। और अब इसको जरा सा करेंगे मिक्स, ताकि दाल और जो खुशबू वाली मसाले हमने शामिल किए वो अच्छे से पकने का अमल उसका शुरू हो जाए। और मैं यहाँ पे जनाब कीमा शामिल कर रहा हूँ, 1/2 kg शामिल करके इसको मिक्स करूंगा। इस बीच आपसे ज्यादा जल्दी छोटे से ब्रेक के कहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी तक हमने नमक शामिल नहीं किया, अब आ रही है जनाब नमक शामिल करने की। याद रखिएगा जल्दी नहीं करनी किसी भी कुकिंग में, और जल्दी जब की जाती है किसी भी कुकिंग में तो वो जो एक मिसाल है कि जल्दी का काम हमेशा शैतान का और खराब करता है, होता है वो काम, तो वो हो जाएगा जनाब। नमक आप अपने जायके के हिसाब से रखेंगी, और जब थोड़ा सा कीमा अच्छी तरीके से खुशबू आने लगे खड़े गरम मसाले की, तो फिर इसके अंदर जनाब हमने शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी हमने शामिल करना है इस हिसाब से कि दाल बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाए। याद रखिएगा तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर, आप 2 कप भी शामिल कर सकते हैं पानी, बगैर किसी डर के, क्योंकि डर के साथ अगर खाना बने तो वो फिर खाना सही नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। अच्छा जनाब, अब ये हो गया कवर, नमक हमने इसमें शामिल करा है, और किसी किस्म का कोई मसाला नहीं, खड़े गरम मसाले को हटा के मैं बात कर रहा हूँ, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ऐसी कोई चीज नहीं। अब इसको हमने गलने के लिए छोड़ देना है कीमा और दाल, और उसी कीमे दाल के साथ जो खड़ा गरम मसाला शामिल करा है वो भी नरम हो जाएगा, सॉफ्ट, और जो सूखी गोल भी डाली है वो भी नरम हो जाएगी। तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे वाले चूल्हे की तरफ, तो वो यहाँ पे हम शुरू कर देंगे अपना दूसरा मजेदार सा सफर। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आ जाते हैं जनाब दूसरे सफर की तरफ, यानी कि जो ब्रिंजल हमने रखे हैं ओवन में। याद रखिएगा, अच्छा अगर मिसाल के तौर पर घर में ओवन नहीं है तो क्या तरीकेकार होगा इसका? बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर घर में ओवन नहीं है तो अंगारे अंगीठी धका के, और जब अंगारे हो जाए तो थोड़ी सी जगह बना के ब्रिंजल को थोड़ा सा नमक, ऑयल और एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के उस अंगारों में दबा दें, तो भी मसले का हल हो जाएगा, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है चीज़ वो हमें हासिल हो जाएगी। ब्रिंजल अल्लाह ताला ने बहुत कीमती वेजिटेबल में से एक वेजिटेबल रखी। वैसे तो तमाम वेजिटेबल अपनी जगह बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन कुछ खास वेजिटेबल्स हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के जो नशोनुमा है उसके लिए बहुत सारी मुफीद चीज़ें, जैसे भिंडी की अगर मैं बात करूं, या मैं तुरई की बात करूं, जो अरबी होती है और तुरई होती है और भिंडी होती है। भिंडी और अरबी दोनों एक ही फैमिली में से हैं, दोनों लेसदार होते हैं, और वही लेस इसमें भी आएगा।
और वो लेस इंसानी जिस्म के जितने ज्वाइंट होते हैं अल्लाह ताला ने उसके लिए वो टॉनिक का काम करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जनाब जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, तो बस अगर हम उसको समझ के इस्तेमाल कर लें तो क्या बात है। लेकिन क्या करें जी, हम इन चीजों के लिए फौरन भागते हैं अपने करीबी डॉक्टर के पास, और फिर दवाइयों का एक पैकेट हमारे इर्द गिर्द आ जाता है, और फिर हमें इतनी ज्यादा आदत हो चुकी होती है उन दवाइयों की कि उसके बगैर हम चल नहीं सकते। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज को बारीक चॉप कर लेना है, याद रखिएगा बारीक स्लाइस, और उसके बाद खूब अच्छा सा बारीक चॉप करेंगे। जरा सी भी प्याज मोटी ना कटी हो, अगर मोटी प्याज होगी तो फिर वो जो बारीक चॉपिंग का मामला है वो जरा सा मुश्किल तलब हो जाएगा, और फिर वो हमारे जो बाकी ये कुछ लोग हैं वो जो दिखा दूं उनका तरीका, वो फिर छुरी को पकड़ के और ऐसे और ऐसे और ऐसे चलाते रहते हैं घंटों, वो चीज शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सिंगल कटिंग जिसको कहते हैं कि स्लाइस बारीक करा, उसके बाद एक साथ आपने उसको चॉप करा, तो ये इक्वली बारीक प्याज हो गई। आपको कई सौ दफा छुरी इसमें चलाने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रिक होती है, और ये वो ट्रिक कहलाती है जिससे वाकई हम कहते हैं कि जी मजेदार खाना बन गया। क्योंकि किसी भी वेजिटेबल को हम जरूरत से ज्यादा अगर चॉप करेंगे तो उसका जो अर्क, उसका जो कुदरती पानी, जो उसकी ताकत है, वो यहाँ इस कटिंग बोर्ड में आना शुरू हो जाएगी। और आप फील कर सकते हैं कि इसके अंदर चिकनाई, चिपचिपाहट प्याज के पानी की मौजूद है। असल में ये हमें यहाँ खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो हम इतना ज्यादा उसको चॉप करते हैं कि वो लकड़ी के कटिंग बोर्ड में या हमारे जो दूसरे कटिंग बोर्ड है उसमें जाया होती है। यहाँ पे जनाब ऑयल थोड़ा सा, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और साथ में जनाब ये प्याज बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन और प्याज को एक साथ शामिल करना है ताकि कुकिंग का अमल दोनों का एक साथ इक्वली शुरू हो जाए, और स्लो आंच पे इसको पका लेना है ताकि बड़ी अच्छी सी खुशबू, जायका इनका बन सके। और साथ में जनाब यहाँ ले लेते हैं टमाटर 2 अदद, और इनको थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, तो जनाब मैं टमाटर काट लूँ, आपसे इजाजत ले लूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे जब प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए और हल्का हल्का सा कलर भी उस पर आ जाए, याद रखिएगा चूल्हे की लो को बहुत तेज नहीं रखना, नहीं तो नुकसान फिर वही कि जल जाएगी चीज, पकेगी नहीं। और हमने चीज को जलाना नहीं है बल्कि पकाना है। और जब हल्का सुनहरी कलर होने लगे और जब आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ जी अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है और प्याज का कच्चापन है वो सब खत्म हो चुका है, और अब मजीद अगर इसको हमने करा तो ये जलना शुरू हो जाएगी, तो उसके साथ ही यहाँ पे जो 2 अदद टमाटर हमने छोटे क्यूब काटे हैं ये शामिल कर देंगे ताकि प्याज और अदरक लहसुन जलने से महफूज रह सके। और यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से इसको करेंगे मिक्स। और अब आ गया इसके अंदर कुछ खास नहीं, बड़े नॉर्मल से मसाले। पीसी लाल मिर्च है जनाब 1 टेबल स्पून के बराबर, कुटा हुआ जीरा है 1 चाय की चमची के बराबर, और 1 चाय की चमची के बराबर राई दाना ले लें, उसको थोड़ा सा कूट लें, यानी कि चूरा कर लें, उसको साबुत नहीं रखिएगा। 1 चाय की चमची कुटी हुई राई दाना, ये 2-3 चीजें शामिल करेंगे, इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और साथ में जब थोड़ा सा खुशबू आने लगे भुने हुए मसाले की, और वो चंद लम्हों में आ जाती है जनाब, उसके लिए ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चूल्हे की लो स्लो करेंगे, और 1 पाव दही इसमें शामिल करेंगे। कॉलर है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और मुझे मुख्तलिफ कबाबों की रेसिपी चाहिए जरा। कबाब बनाए थे लंबे, क्या कहते हैं उसे, रोल की तरह से बने हुए थे, उसकी रेसिपी चाहिए। चले ठीक है। आपने आलू डाले थे। अच्छा जनाब, जब टमाटर मसाला अच्छी तरीके से जान हो जाए तो यहाँ 1 पाव दही शामिल करना है हमने इसमें। और 1 पाव दही शामिल करके इसको करेंगे मिक्स, और थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल होगा, बराए नाम 1/4 कप के बराबर, ऐसे इससे ज्यादा नहीं होगा। और अब बारी है यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, और 1/4 कड्डी धनिया। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी सारी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, और मुझे कुकिंग करने का भी बहुत शौक है, और आपकी हर रेसिपी हम लोग बहुत ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पे ओवन हमने कर दिया है बंद जनाब, क्योंकि ब्रिंजल मजेदार से सीख चुके हैं। और अब करना क्या है, सिंपली इनको बाहर निकालना है। सॉस हमारा ब्रिंजल का बिल्कुल तैयार है, रमा दबाए अपनी कुकिंग की तरफ। इसको कंटिन्यू स्लो आंच पे पकाना है, याद रखिएगा। कबाबों की जो कढ़ाई है उसमें से भाप आप देख सकते हैं कितनी तेजी से निकल रही है। चने की दाल अगर रात भर की भीगी भी होगी तो 10-15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं चने की दाल का दाना फटने में, लेकिन अगर बहुत ही कोई खराब किस्म की दाल है तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये आगे जनाब ब्रिंजल, मैं इनको कर लेता हूं गरम ट्रे से अलहदा। अच्छा, बीच में से कट हमने क्यों लगाया था, उसका रीजन कि ब्रिंजल बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक हीट, नमक और ऑयल की जो खुशबू होगी जलने के बाद वो अंदर तक चली जाए और बड़ा अच्छा सा इसके अंदर एक खुशबू आ जाए। और ब्रिंजल के अंदर जो कुदरती पानी पैक्ट होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो वेजिटेबल जिसके ऊपर एक चिकना सा खोल होता है, जैसे टमाटर, ब्रिंजल और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिसके ऊपर एक लेयर होती है बड़ी चिकनी सी, तो वो चिकनी सी लेयर नहीं होती बल्कि वो सील होती है, और वो सील ऐसी होती है कि अंदर से चीज बाहर नहीं आती है, बाहर की चीज अंदर नहीं जाती। तो उसको हमें तोड़ना था ताकि ओवन की हीट ब्रिंजल के अंदर तक जाए और अंदर तक उसको पका दे। जनाब यहाँ पे ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। ब्रिंजल को थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका मैं छिलका उतारता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ हमारा ब्रिंजल वाला सफर जो है वो कंप्लीट है, लेकिन ये दूसरा सफर मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ लूंगा, टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। तो 1 अदद दरमियानी प्याज, 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्च, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, क्वार्टर गड्डी धनिया के गड्डी को हमने लेना है, क्योंकि यहाँ पे दाल हमारी रेडी। कीमे का पानी अब आप देख सकते हैं, क्लोज से मैं दिखा दूं, कहाँ रख के, यहाँ रख के दिखा दूं ताकि आप लोग सब देख लें कि हाँ जी बिल्कुल परफेक्टली पानी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है टॉप कैमरे से, और सिर्फ ऑयल रह चुका है। अब ये तमाम चने की दाल याद रखिएगा गली भी होनी चाहिए, जरा सी भी अगर कच्ची रह गई तो फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो हम चाहते हैं। लेकिन जो बात हमने शुरू में आपको बताई थी कि बास दाल पे भी होता है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा कोई सख्त किस्म की दाल हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है गलने में। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी अगर खुश्क होने लगे तो इजाफा करके वो आप कर ले। ये अब फ्रेश सब्जी जिसमें हरी मिर्च, प्याज, धनिया, पुदीना, नमक आप किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पे नमक कम है तो हम नमक को बढ़ा सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको खूब अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, हमारे दौर में तो मशीनें आ गई हैं, पुराने दौर में मशीनें नहीं होती हैं, तो पुराने दौर में यही अमल छिलके बच्चे पे होता था, तो उसको बड़ी मेहनत होती है जनाब, वो हल्का काम नहीं है। लेकिन जायका वाह क्या बात है, छिलके बच्चे की खूब अच्छी तरीके से इसको पीसना है, याद रखिएगा, ताकि वेजिटेबल जो फ्रेश कीमा, खड़ा गर्म मसाला जो आपके सामने साबुत डाला था वो और चने की दाल खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, लेकिन थोड़ा सा धुंधलापन रहे। अच्छा जनाब, पहला वाला सफर सॉस हमारा बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर हमने ब्रिंजल शामिल कर देनी है। छील के बैगन जो थे सिर्फ गरम उसके वो हटा लें और चूल्हा खोलेंगे, इसको जरा सा करेंगे मिक्स और थोड़ा सा इसको पकने देंगे जनाब, ताकि खूब अच्छे से इसका जायका बन जाए। और यहाँ पे कीमा हमारा बस चंद लम्हों में तैयार है। चले जनाब, परफेक्ट, ये आ गया। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ मिक्सिंग बाउल की तरफ। गर्म होगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको ठंडा भी कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ठंडा नहीं करूंगा। एटलीस्ट मैं आपको कबाब बना के दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कबाबों को अब करना क्या है। ये तमाम मसाला, इस वक्त इसकी खुशबू बड़ी डिफरेंट मिल जाएगी आपको। 2 अदद फेंटे हुए अंडे, खूब अच्छे तरीके से अंडे को फेंटना है ताकि जर्दी और सफेदी एक जान हो जाए। चलिए जनाब, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यहाँ जरा सा मैं देख लूँ हमारा ये मजेदार सा, ओह बेहतरीन मजेदार जायकेदार भुट्टा बिल्कुल तैयार है। जो मैंने कहा था, आप चाहें तो इसको साइड डिश के तौर पे, मेन कोर्स के तौर पे या सैलेड के साथ कॉम्बिनेशन करके भी हम सर्व कर सकते हैं। जैसे हम आम लौकी का भुट्टा, तुरई का भुट्टा, आलू का भुट्टा और वही कासी फल होता है कद्दू जिसको हम कहते हैं, वो यहां ले लेते हैं जनाब। पैन में ऑयल लगभग 1/4 कप के बराबर, चलिए जनाब, मैं इसको गरम बना रहा हूं, लेकिन आपने इसको ठंडा कर लेना है वो, ताकि आपका हाथ जो है वो महफूज रह सके। आप देख सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट मैं आपको चंद कबाब तो दिखा दूं, फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको जितने जी चाहे बना लें।
क्वार्टर कप ऑयल के साथ बहुत एहतियात से, गर्म बहुत है, ख्याल रखिएगा। मेरा भी हाथ शायद जलने वाली बात आ जाए तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी भापे इसकी निकाल लूं। क्या करें जनाब, कभी कभी आप लोगों को कुछ अच्छा खाना दिखाने के लिए और शुरू से लेकर एंड तक करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और रिजल्ट को लाया जाता है कि हाँ जी परफेक्ट। और जब ठंडा हो जाए जनाब, याद रखिएगा ये ठंडा नहीं है, लेकिन मैं मजबूरन एक कबाब आपको दिखा रहा हूं बना के, गर्म है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसके कबाब बनाने हैं। बहुत छोटे नरम कबाब होंगे, याद रखिएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा। बहुत मोटे और बड़े कबाब नहीं बनेंगे, बहुत एहतियात से छोटे छोटे कबाब बना के अंडे में डिप देना है इसको और एहतियात से ऑयल। सिंपल, कोई इसके अंदर मैदा, कॉर्नफ्लावर या इससे रिलेटेड कोई और चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। बड़े डिफरेंट कबाब हैं जनाब। एक कबाब होता है शामी कबाब जो अक्सर हमारे घरों में बनता है, बिल्कुल महीन कीमा होता है, बारीक पिसा हुआ, यानी कि वो खवातीन अगर उसको पीसती हैं तो वो लगता है कि जैसे पता नहीं किसी चीज का पेस्ट। ये कबाब है, ये कबाब बड़े डिफरेंट, थोड़ा सा दाना इसमें आएगा कीमे का भी और दाल का भी और कच्ची प्याज जो हमने शामिल की उसका। तो मजेदार अंडे वाले कबाब आपके तैयार हैं जनाब। आप चाहें इसको एज इट इज सर्व करें और चाहें तो आप इसको बर्गर में रख के बच्चों को बंद कबाब के तौर से भी सर्व कर सकते हैं। और यहां पे जनाब अब मेरे पास मजबूरी है, टाइम स्लिप हो गया मेरे हाथ से, और इसको मैं सिर्फ टर्न करूंगा और आपसे लूंगा इजाजत। क्या करें जी, थोड़ा सा काम को समझने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेगा, ये कबाब मैं रोकता हूं जनाब, बाद में बना लूंगा। आपको एटलीस्ट मुझे दिखाना था तो मुझे खुशी है कि कबाब हम दिखाने में कामयाब होगा। लीजिए जनाब, मजेदार से कबाब, क्योंकि अब इसमें गलाने वाली कोई चीज नहीं है, हल्का सा अंडे को कलर देना है जनाब आपने, और कबाब हमारे मजेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी कबाब। और इसके साथ ही जनाब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहे रब काबा से। खैर अब तो खास रहम फरमा हमारे बुजुर्गों पे कि उनसे चॉप चीनी नहीं पीसी जाती। वो मैं मानता हूँ सख्त होती है, लेकिन जिस पंसार शॉप से लेंगे तो उनके पास वो पंखे वाला ब्लेंडर होता है। एक होता है ना ये ब्लेड वाला जो पतली सी जाली, जवाब देने वाला, ये टूट जाती है। तो आप उसे पंखे वाले ब्लेंडर जो दुकानदार से लेंगे उसी को कहें वो आपको पीस के दे देंगे, या अगर किसी दूसरी जगह से भी पिसवाना चाहें तो पीस देते हैं। उसके आपके किलो के, एक पाव के थोड़े से पैसे लेते हैं, वो पीस कर दे देते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पंसार शॉप से जहां से आपने परचेज किया है उनसे ये चारों चीजें इकट्ठे दे दें, उनको बोले ये मिक्स करके पीस देंगे वो बिल्कुल, और उसको बारीक करवाना तो और बारीक भी कर देंगे। 1 से 2 दफा चलाएंगे वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। दूसरे सवाल, अमरताज की फली, वो करीब ड्राई होती है, बिल्कुल होती है वो, और खासतौर पे इस मौसम में तो कुछ ज्यादा ही ड्राई हो जाती है वो। लेकिन उसको जब आप चीर लगाएंगे तो उसमें रिंग सी पतरी सी पतरियां होती हैं उसके अंदर, ठीक है, वो पतरियां आपने भिगोनी है। उसको आप ऐसे करके ना बीच में से 2 टुकड़े करें, तो उसके अंदर उंगली रखकर यूं करके खींचेंगे तो सारी वो पतरियां निकल आएंगी, ठीक है ना। वो ड्राई पतरियां चम्मच रख के भी आप चम्मच रख के भी खींच सकते हैं, ठीक है जी। उस पतरियों को जो है ना वो आपने उसमें डालना है, तो सुबह तक वो नरम पड़ जाती है बिल्कुल। उसके अंदर से जो है ना वो सारा गूदा जो है ना उसका निकल आएगा, उसको छानकर उसको आप पी सकते हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही, एक टाइम पीना है रोजाना। तीसरी चीज इन्होंने क्या पूछी, एक चीजों की तासीर जरूर बताया। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल तासीर हम बताते होते हैं साथ में, लेकिन हम वो चीजें बताते हैं जिनका